चिड़िया ने अपना घर बहुत ही सुंदर बना लिया था। अब उसके पास पैसे की कोई कमी ना थी, क्योंकि चिड़िया का बनाया हुआ गाजर का जूस पक्षी दूर दूर से पीने आते थे। चिड़िया बहन, सच में जादू है आपके हाथ में। ऐसा स्वादिष्ट गाजर का जूस कहीं और से नहीं मिलता। तोते भैया, गाजर के जूस की ये स्पेशल रेसिपी है जो मुझे मेरी माँ ने बताई हुई है, इसीलिए मेरा गाजर का जूस बहुत स्वादिष्ट होता है। शाम हो जाती है और चिड़िया भी अपना सामान समेटकर अपने घर जाने की तैयारी करती है। कालू, मेरे सुंदर पति, कल मुझे गाजर का जूस पिलाओगे? पिछले महीने पिया था मैंने चिड़िया से, उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह में है। मैंने कुछ दिन पहले चिड़िया से उधार गाजर का जूस पिया था। मुझे तो वो अब जूस देने वाली नहीं है। तुमने अकेले ही पी लिया, मुझे बताया तक नहीं। मेरे पास कौन सा पैसे थे, वो तो चिड़िया उधार देने पर मान गई। मैं तो उस दिन के बाद से वहाँ से गुजरा भी नहीं। घर बैठी चिड़िया भी अपना जूस का सामान तैयार कर रही थी। चिड़िया गाजरों को अच्छे से साफ करती है और कुछ मीठे संतरे छीलकर उन्हें एक डिब्बे में डालती है। थोड़ा नमक और मसाला वो सब कर लेती है। अब मुझे कल काम में आसानी होगी। मम्मा, कुछ दिनों तक मुझे छुट्टियां हो जाएंगी, फिर मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूँगा। नहीं बेटा, सारी जिंदगी काम ही तो करना है, अभी आपके पढ़ने के दिन है। सुबह हो जाती है, चिड़िया रोज की तरह अपने काम पर चली जाती है। गोरी कव्वी, जो गाजर का जूस पीने का मन बनाए बैठी थी, वो भी आ जाती है। चिड़िया, एक बड़ा गिलास गाजर के जूस का तो दे दो। कुछ दिन पहले कालू मुझसे उधार करके गया था, उस दिन के बाद से वो मुझे यहाँ नजर भी नहीं आया, इसलिए अब मैं उधार नहीं करूँगी। उधार कैसा? मैं 1-2 दिन में पैसे दे जाऊंगी। आप यहाँ से जा सकती हैं, सुबह सुबह मेरा मूड खराब ना करें। पैसे देखकर अब तुम्हारा मूड खराब होने लगा है। मेरा नाम भी गौरी है, याद रखना। तुम्हारी जूस की दुकान बंद ना करवाई तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से उड़ जाती है। जाओ जाओ, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी, बड़ी आई गौरी कहेंगी। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। ये लें कबूतर भैया, और हाँ, जाते हुए बहन लूसी के लिए भी ले जाना, मैं थोड़ा ज्यादा जूस बना लेती हूँ। उठ ओए कालू, सो सो कर थकते नहीं हो। आज तुम्हारी पत्नी की बहुत बेइज्जती की है उस छोटी चिड़िया ने। जरूर उसके पास जूस पीने गई होगी। अब वो हमसे उधार करने वाली नहीं। मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हें। कालू, अब मैं उस छोटी चिड़िया का मुकाबला करूंगी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ जूस निकालने वाली मशीन लेने, और तुम गाजरों का बंदोबस्त करो। मुझे कुछ बताओ तो, क्या करने वाली हो तुम? मैं चिड़िया के सामने गाजर जूस की रेड ही लगाऊंगी, फिर देखती हूँ चिड़िया कैसे गाजर का जूस बेचती है। काम मुश्किल है, देख लो। मैं कर लूंगी। ऐसे वो अपने काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कव्वी पूरी तैयारी कर लेती है और चिड़िया के सामने गाजर का जूस लगा लेती है। बड़ी आई मेरा मुकाबला करने वाली, मेरी सीक्रेट रेसिपी कहाँ से लोगी काली कव्वी? जूस, गाजर का जूस, ताजा ताजा जूस, चिड़िया से 2 रुपए कम में बड़ा गिलास। पागल ही होगा जो चिड़िया के पास गाजर जूस पीने जाएगा। नई दुकान बन गई है क्या गाजर जूस की? दुकान नहीं है, मगर हमारा ये पुराना काम है। मेरी माँ भी सागर वाले जंगल में गाजर जूस ही बेचती थी।
और मेरा पिता भी यही काम करता था। ये हमारा खानदानी काम है। एक बड़ा गिलास दो फिर। गौरी एक बड़ा गिलास गाजर के जूस का उसे दे देती है। छी छी, ये कोई जूस है? ये तो मैं मुफ्त में भी ना पीऊं। क्या हुआ पक्षी? ये जूस तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद कड़वे पानी जैसा है। चल मेरे पैसे दे और भाग यहाँ से। फिर वह पक्षी जूस पिए बिना ही पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बैठी सब देखकर हंस रही थी। कालू, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमें चिड़िया की वो सीक्रेट रेसिपी चुराना होगी, फिर ही हमारा धंधा चलेगा। मगर कैसे? हम चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी कैसे जान पाएंगे? मेरे पास एक उपाय है, मैं सब कर लूँगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मुंह अंधेरे ही अपने सर पर गाजरों के पत्ते लगाता है और चिड़िया की गाजरों में छुपकर बैठ जाता है। आज तो मेरा कालू गाजरों के जूस की सीक्रेट रेसिपी जान ही लेगा, फिर मजा आएगा। चिड़िया भी अपना सामान लेती है और अपनी दुकान की तरफ उड़ती है। जब चिड़िया अपनी दुकान पर आती है तो उसे गाजरों में कुछ महसूस होता है। चिड़िया कालू कौवे को गाजरों में छुपा हुआ देख लेती है। तो ये बात है, मैं सब समझ गई। कालू कौवा भी अपनी सांस रोके हुए छुपा बैठा था। चिड़िया बहन, 2 गिलास गाजर जूस के मुझे पैक कर दे। मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, उसे आपका गाजर जूस बहुत पसंद है। मैं ये जूस उसके लिए लेकर जाऊँगा। तोते भैया, आप थोड़ी देर तक आ जाना, तब तक मैं गाजर का जूस बनाकर पैक कर लेती हूँ। फिर तोता चला जाता है। अब कालू, मैं बताती हूँ तुम्हें अपनी सीक्रेट रेसिपी। ये रही एक गाजर, इसमें मैं डालूंगी एक प्याज और 2 पत्ते नीम के। यही तो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, जिससे मेरा गाजर का जूस बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। कालू कौवा सब सुन लेता है और वो बहुत खुश हो रहा था कि आज तो गौरी खुश हो जाएगी। फिर चिड़िया जानबूझकर दूसरी तरफ अपना मुंह करती है तो कालू कौवा चुपके से गाजरों से निकलकर भाग जाता है। कालू, कालू, क्या बना? क्या चुरा ली चिड़िया की रेसिपी? हाँ, चुरा ली, मगर हम चिड़िया की रेसिपी से गाजर का जूस कल बनाएंगे। अब चलो घर चलते हैं। कालू, प्याज तो घर में है, मगर नीम के पत्ते कहाँ से लाएंगे? बड़ा नीम का पेड़ हमारे घर के पास ही तो है, ये कौन सा मुश्किल काम है। अब होगी चिड़िया की छुट्टी और गौरी बनेगी अमीर गाजर का जूस बेच बेच कर। मम्मा, मम्मा, फिर तो कल कालू अंकल और गौरी आंटी पिटने वाले हैं। हाँ, कल वो अच्छे से पिटेंगे। मम्मा, फिर तो कल मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। मैं उन दोनों का तमाशा देखूंगा। फिर दूसरे दिन कालू और गौरी गाजर, प्याज और नीम के पत्ते लेकर पहुंच जाते हैं। अब मजा आएगा कालू, मैं आवाज लगाती हूँ। जूस, जूस, गाजर का स्वादिष्ट जूस। जो मेरा जूस पिएगा चिड़िया के गाजर जूस को भूल जाएगा। चिड़िया का गाजर जूस तो कई बार पिया, आज इन कौवों का पी कर देखती हूँ, है भी चिड़िया से सस्ता। फिर बूढ़ी चील कौवों के पास जाती है। एक बड़ा गिलास देना कौवी, अगर स्वादिष्ट हुआ तो एक और अपने पति के लिए लेकर जाऊंगी। एक बार पी कर तो देखें, अगर मजा ना आया तो पैसे वापस।
गोरी गाजरों में प्याज और नीम के पत्ते मिलाकर जूस बनाती है और कालू बूढ़ी चील को बड़ा गिलास दे देता है। चील भी प्यासी थी, वो एक बड़ा घूंट पीती है। मर गई, मर गई, हाय मर गई, मैं तो मर गई। ये देख कौवे डर जाते हैं। गोरी, लगता है कुछ गलत हो गया। क्या अब हम पीटेंगे? पीटेंगे नहीं, बहुत ज्यादा पीटोगे। ऐसा कहते हुए चील कौवों की खूब धुलाई करती है। कुकू और चिड़िया तो ये देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवे भागकर अपनी जान बचाते हैं और फिर कभी जूस ना बेचने से तौबा करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिसका काम उसी को साझे। जंगल में मौसम बदल चुका था। गर्मी के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। सभी पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में कबूतर और कबूतरी भी रहते थे, जिन्होंने अपने घर के पास ही एक स्टॉल लगा रखा था, जिस पर उन्होंने पक्षियों के लिए रंग बिरंगी टोपियां रखी हुई थीं। लूसी, आवाज लगाओ आवाज। अगर आवाज लगाओगी तो ग्राहक आएंगे। रंग बिरंगी टोपियां लें, रंग बिरंगी टोपियां, पहले आए पहले पाए, ठंड से बचने का सामान ले जाएं। फिर लूसी कबूतरी ऐसे आवाज लगाती है, कबूतर ये क्या बेच रहे हो तुम? ये टोपियां हैं, ठंड के मौसम में इन्हें सर पर पहन लेते हैं। पक्षी ठंड से बचते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी ये टोपी लूंगा। कितने में मिलेगी एक टोपी? केवल 20 रुपए। 20 रुपए में ठंड से बचें। ये ले लूसी बहन, 20 रुपए, और मुझे वो लाल रंग की टोपी दे दे। नहीं नहीं तोते भैया, वो लाल टोपी तो चिड़िया ने अपने बेटे के लिए ऑर्डर पर मंगवाई है। आप किसी और रंग की ले लें। फिर तोता दूसरे रंग की टोपी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चलें, कबूतर अंकल मेरी लाल रंग की टोपी ले आए होंगे। बेटा, एक तो आप जिद बहुत करते हो। जाते हैं, अभी तो मुझे नदी पर भी जाना है। नहीं मम्मा, अभी चलें। चिड़िया का बेटा कुकू बहुत जिद्दी था। वो अपनी मम्मा से जो भी बात कहता वो पूरी करवाता। चलो भाई, मुझे पता है जो आप कहते हो हमेशा पूरा करते हो। अगर ना गई तो अभी आप रोने लग जाओगे। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ कबूतर अंकल से अपनी लाल रंग की टोपी लेने चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी टोपी लेनी है। सभी छोटे और बड़े पक्षी कबूतर अंकल की दुकान से टोपियां खरीद रहे हैं। सुनिए जी जग्गू के पापा, जग्गू कल से जिद कर रहा है, इसे कबूतर की दुकान से टोपी ही ले दें। मेरा जग्गू, मेरा बेटा, जो मांगेगा मैं ले दूंगा अपने चांद जैसे बेटे को। कौवा और कौवी अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करते थे, क्योंकि वो कर सकते थे। वो अमीर कौवे जो थे। जग्गू अपने मम्मा और पापा के साथ कबूतर की दुकान से नई टोपी लेने जाता है। वहाँ चिड़िया और उसका बेटा कुकू भी आए हुए थे। कबूतर, कबूतर पहले हमें टोपी दे दें, हमें जल्दी है, मुझे कहीं जाना है। चिड़िया बहन आप बैठें, पहले मैं गौरी बहन को टोपियां दिखा दूं। मम्मा, वो सामने वाली हरे रंग की टोपी ले दे मुझे। हरे रंग की टोपी? मैंने तो अपने लिए वो सामने वाली लाल रंग की टोपी मंगवाई है कबूतर अंकल से। नहीं नहीं पापा, मैं भूल गया, मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा। तो लाल रंग की ले ले मेरा बेटा। ओए कबूतर, वो लाल रंग की टोपी निकालो, वो कितने की मिलेगी? नहीं यार कालू, वो टोपी तो मैं खास चिड़िया के बेटे के लिए लेकर आया हूँ। ऑर्डर पर मंगवाई है चिड़िया ने। कालू भैया, आप जग्गू को हरे रंग की टोपी ही ले दें। जग्गू का रंग काला है। हरे रंग की टोपी अपने जग्गू के बहुत सुंदर लगेगी। नहीं, मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा। नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ओए कबूतर, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो?
ये लो 50 रुपए और जल्दी से हमें वो लाल टोपी दे दो। 20 की जगह 50 रुपए सुनकर तो कबूतर और उसकी पत्नी लालच में आ जाते हैं। फिर कबूतर वो लाल रंग की टोपी जग्गू को दे देता है। देखा कुकू, पैसे का कमाल, मेरे पापा ने मुझे ले दी ना तुम्हारे वाली टोपी। कौवा और कव्वी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया, अच्छा नहीं किया आपने, ये टोपी तो मेरे बेटे की थी। चिड़िया बहन, अगर मैं ना भी देता तो वो छीन कर ले जाते। आपको तो पता है गौरी का, वो अपनी जिद पूरी करती है। कुकू बेटा, अब आप कोई और रंग देख लो। नहीं, मैं वही लाल टोपी लूंगा। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको कुकू, बेटा रुको तो। कुकू अपनी मामा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। ये मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी है। कुकू सीधा नदी पर जाता है और वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। जग्गू भी अपनी लाल टोपी पहनकर वहाँ आ जाता है। कुकू, देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ। कुकू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जग्गू फिर से कुकू से कहता है, जैसे मैं जिद करके अपनी मम्मा से हर बात मनवा लेता हूँ, ऐसे ही तुम करो। रात को घर ना जाना, अपनी मम्मा से बात ना करना, अपनी मम्मा को तंग करना, फिर देखना तुम्हारी मम्मा कहीं से भी तुम्हें मेरी तरह की लाल रंग की टोपी ला कर देगी। क्या ऐसा करने से मम्मा मुझे भी कहीं से ऐसी टोपी ढूंढ कर ला देंगी? तुम ऐसा करो, आज रात अपने घर ही ना जाओ, फिर देखना कैसे आपकी मम्मा हर बात मानती है। जग्गू कुकू को ऐसी उल्टी सीधी बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। मैं मम्मा से नहीं बोलूँगा जब तक मम्मा मुझे वो लाल रंग की टोपी नहीं लेकर देंगी। मैं घर नहीं जाऊँगा। ऐसा सोचते हुए कुकू बुलबुल के घर चला जाता है। कुकू की मम्मा अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढती है। कुकू तो नदी पर भी नहीं है। ये कुकू कहाँ चला गया? मैं कैसे उसे समझाऊं कि ऐसे मम्मा को तंग नहीं करते? चिड़िया बैठे रो रही थी। मम्मा, मम्मा, आज कुकू घर नहीं जाएगा। मैंने कुकू से कहा कि अपनी मम्मा को तंग करो और रात घर ना जाओ, फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लाल टोपी लेकर देगी। वाह जग्गू, तुम तो अभी से सारे काम अपनी मम्मा वाले करने लगे हो। फिर तो आज वो छोटी चिड़िया बहुत परेशान होगी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढकर थक जाती है और फिर वो थक हार कर अपने घर चली जाती है और घर जाकर रोती रहती है। कुकू बेटा, आप अकेले क्यों आए हो? आपकी मम्मा कहाँ है? आंटी, मम्मा नानो के पास गई हुई है और मुझे मम्मा ने कहा था कि मैं आपके पास सो जाऊं रात को। कुकू ऐसे झूठ बोलता है, वो तो अपनी मम्मा को तंग कर रहा था। फिर कुकू लाल रंग की टोपी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ उसकी मम्मा को तेज बुखार हो जाता है। वो अपने बेटे को याद करके रोए ही जा रही थी। मेरे बेटे, क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग करते हो? घर आ जाओ बेटा, आपकी मम्मा बहुत परेशान है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब मैं घर जाता हूँ। मम्मा अब तो मुझे मेरी पसंद की टोपी लेकर ही देंगी। कुकू जब घर आता है तो उसकी मम्मा घोंसले में बेहोश पड़ी थी, जिसे देख कुकू तो डर जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ है? मम्मा, बोले ना, प्लीज मम्मा, बोले। कुकू ऐसे जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, प्लीज, मम्मा, मुझे जग्गू ने ऐसे आपको तंग करने को कहा था। मम्मा, मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो मम्मा। अपने बेटे की आवाज सुनकर
कुकू की मम्मा को थोड़ा सा होश आता है। कुकू, मेरे बेटे, आप कहाँ थे? आपकी मम्मा बहुत रोई। अगर आप घर न आते मैं तो मर ही जाती। मम्मा, मुझे माफ कर दें। मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं भूल गया था, मैं जग्गू के कहने पर लग गया था। फिर कुकू अपनी माँ को कभी ना तंग करने का वादा करता है और वो माँ बेटा खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता का हर कहना माना करो और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो हम भी हमेशा खुश ही रहेंगे।